पे? नहीं। फिर? यहाँ पे। अच्छा, दोस्त की तरह मिल सकते हैं? जरूर। अभी काफी बेहतर है। एक और दवाई लिख के देता हूँ, जाके ले लेना। मेडिकल स्टोर से ले लेना। अरे नेक्स्ट। नमस्कार, क्राइम शो के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। अकेलापन एक ऐसा शब्द है वो जिसकी भी जिंदगी से जुड़ जाता है उसकी जिंदगी मायूसी से, उदासी से भर जाती है। मिस्टर मल्होत्रा भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी का साथ, किसी का प्यार ढूंढ रहे हैं। लेकिन प्यार में पड़ा इंसान ये भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, और एक बार गलती करने के बाद वो सारी जिंदगी पछताता रहता है। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी बारे में है। Here is your next patient, sir. What a surprise! तू यहाँ कैसे? कुछ नहीं, यहाँ सिविल का कुछ काम था इसलिए आया था। अरे वाह, that's great. Yep. रह कहाँ रहे? कहीं नहीं, वो साइट पे ही दिया हुआ है उन्होंने, क्वार्टर वही रुका हुआ हूँ। तू मेरा घर होते हुए उस पत्रे के घर पे रुकेगा? छे, वैसे तेरा ट्रांसफर हो रहा है क्या यहाँ पे? अबे पागल है क्या? मैं तेरी तरह इस गांव में थोड़ी मरवाऊंगा अपनी। कल ही दिल्ली वापस चला जाऊंगा। Oh, lucky you. और कब आ रहा है घर पे मेरे? बस 9 बजे आज रात को पहुंच जाऊंगा। गुड, चलेगा। गर्मी है बहुत यहाँ पे। हाँ यार, यहाँ पे मई के महीने में गर्मी बहुत पड़ती है, इसके लिए कह रहा हूँ कि मेरे घर पे आके रुक जाओ। हाँ, यहाँ की हवाओं में भी गर्मी है, बस सड़क पे कोई गर्मी दिखाई नहीं देती यार। यहाँ की औरतें और लड़कियां जो है ना, ज्यादा घर से नहीं निकलती बिना काम के। दिखाई दे रहा है। पूरी डिस्पेंसरी में सूखा पड़ा है, एक भी लेडीज पेशेंट नहीं है। अबे कम से कम कंपाउंडर ही लेडीज रख लेता। सर यहाँ सब सुनाई दे रहा। कोई पेशेंट है? नहीं सर, देखता हूँ। जाके बैठ। वैसे ना यहाँ की लड़की और औरतें ना किसी काम की नहीं है। आते इलाज कराते चले जाते, रास्ते में दिख भी गए ना तो पहचान भी नहीं दिखाते। अबे यार, तेरी जिंदगी में ना शुरू से ही सूखा पड़ा है, फिर लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है। अबे शादी क्यों नहीं कर लेता? अबे कौन करेगा शादी मुझसे यार? गांव का डॉक्टर हूँ, इसके लिए मुझे लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी है। कैन यू इमेजिन दैट? ओ भाई, चल कोई बात नहीं। अब सुन, तेरे पास 1 साल बची है ना? हाँ। तो उन 1 साल में कोई गांव की गोरी ढूंढ और गन्ने के खेत में कर डाल प्रैक्टिस। समझ रहा है? तू ना मतलब कॉलेज में भी ठरकी था, आज भी ठरकी है। तेरे दिमाग में इसके अलावा और कुछ घूमता नहीं है? ना। हाँ, इमेजिनेशन में चले जा तू। अच्छा सुन, हाँ। मैं आज रात को 9 बजे आऊंगा। तेरे घर में कोई खाना बनाने वाली है ना? झाड़ू पोछा करने वाली, बर्तन मांजने वाली तो होगी ना? अबे नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेला रहता हूँ, सब कुछ काम अकेले से करता हूँ। सर पेशेंट है। कौन है? लड़की है क्या? नहीं, औरत है। 20-25 साल की तो होगी ना? नहीं सर, 60-65 की तो होगी। अबे तो उसे औरत नहीं बुढ़िया बोलते हैं। भेज दो, चल रात को मिलते हैं हम लोग। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ। ऑल द बेस्ट। और कम से कम उस बुढ़िया को ही पटा लेना यार। तू जा। कब तक सूखा सूखा रहेगा? तू जा रहा हूँ। नेक्स्ट। जैसे हर इंसान अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसी प्रकार डॉक्टर मल्होत्रा भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी की चाह में पिछले 2 सालों से गांव में एक डिस्पेंसरी चला रहे थे। लेकिन गांव में वो दिल्ली वाली रंगत कहाँ। डॉक्टर मल्होत्रा की ज़िंदगी जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए डॉक्टर मल्होत्रा भी किसी का साथ चाहते थे, किसी का प्यार चाहते थे। वो अपनी ज़िंदगी में रंगीनियों की तलाश में थे। डॉक्टर साहब 9 बज गए हैं? सर मुझे घर जाना है। अबे घर जाना है? मुझे भी तो जाना है सुरेश के पास। तो सर कोई पेशेंट आया हुआ है। पेशेंट? अभी फिर से बुढ़िया यार? नहीं सर, कोई औरत आई है। कोई औरत आई है? ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है सर, ओके।
मुझे लगता है मुझे देर हो गई है। आई मीन शहरों में तो 11 बजे तक डिस्पेंसरी खुली रहती है ना। नहीं नहीं, ये क्या छोटा सा कस्बा है, तो यहाँ पे सारे लोग 8 बजे तक रिटायर हो जाते हैं। वैसे क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? मुझे 2 दिन से पेट में दर्द है। ओह, कोई पुरानी बीमारी? नहीं, पीरियड्स? वो तो पिछले हफ्ते आके गए। अच्छा, कोई हैवी कोई चीज़ उठाई या फिर एक्सरसाइज वगैरह कुछ किया आपने? हाँ, मैं 2 दिन से योगा कर रही हूँ, शायद उसके वजह से। क्या मे भी हो सकता है कि कभी आप अचानक से हैवी एक्सरसाइज कर ले या फिर हैवी कोई चीज़ उठाए तो मसल स्पैज़म की वजह से दर्द हो सकता है। एग्जैक्ट कहाँ पे दर्द है बताइए। यहाँ पे। खड़े हो जाइए ज़रा। यहाँ पे? नहीं, फिर? यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। मैं आपको एक कैप्सूल और एक मलहम लिख के देता हूँ, वो ले लीजिएगा। जी। और अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो दोबारा आ जाइए। वैसे आप है कहाँ से? दिल्ली से। ओह ग्रेट। और आप करती क्या हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, मेरे पति बहुत रिच हैं, पैसे पे ऐश करती हूँ। That's interesting. ये लीजिए, ये दवाइयाँ हैं, ये ले लीजिएगा। एंड कुछ भी लगे तो ये मेरा नंबर मेंशन्ड है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, नाइस टू मीट यू डॉक्टर। मैं अब चलती हूँ। भैया अच्छी मेहमान नवाजी, तेरे ही घर पे मैं तेरा स्वागत कर रहा हूँ। वो तो अच्छा है, खाना और दारू की बोतलें मैं साथ लाया था। देख। गुड, अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा वैसे वो राजू बोल रहा था कि तू आज घर पे नहीं आएगा, कोई इमरजेंसी थी क्या? फॉरगेट अबाउट हिम यार, उसको लगता है अपनी नौकरी नहीं करनी। गांव में कौन सी इमरजेंसी यार, एक पेशेंट आ गई थी। आ गई थी? तेरी डिस्पेंसरी में तो सिर्फ बुढ़िया ही आती है। नहीं, इस बार जवान टाइप से थी। भाभी थी क्या? भाभी बोल सकता है क्योंकि 35 साल की। अबे तेरे को कौन सी उससे शादी करनी है? वो भी बात सही है। फिर नंबर लिया क्या? नहीं यार, सिर्फ नाम बता के गई है, दिल्ली से है, बस इतना ही पता है, उससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। दिल्ली की लड़की यहाँ? कुछ भी बोल यार, सविता भाभी टाइप से थी पूरी। अबे सुन, अगली बार जब मिलियो तो नंबर और एड्रेस दोनों ले लेना, जंगल मंगल हो जाएगा तेरा। हेलो। डॉक्टर मल्होत्रा, हाँ बोलिए मैडम। कैन यू प्लीज विजिट टू माई हाउस? मेरे हस्बैंड को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज, कैन यू प्लीज कम? ऑलराइट, मैं जस्ट एक पेशेंट देख के आ रहा हूँ। प्लीज 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 हरी। हाँ जी, जल्दी आता हूँ। ओके। कब से हुआ ये प्रॉब्लम? बस कुछ देर पहले से। इनके पास बहुत सारा पंप है, लगभग 4-5, पर पता नहीं यूज़ के बाद कहाँ रख देते हैं और भूल जाते हैं। ऐसी लापरवाही अच्छी बात नहीं है, एक स्पेयर पंप रखा कीजिए। जी। मैं एक दवाई लिख के देता हूँ, इमीडिएटली मंगवा लीजिए और उनको खिला दीजिएगा। जी। लीजिए। डॉक्टर साहब, ये दमे की बीमारी लगता है जान लेके जाएगी। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अरे निधि, डॉक्टर साहब के लिए चाय ले। जी। और आप लोग कब से हैं यहाँ पे? बस कुछ 6 महीने हो गए यहाँ पर। ओह
और आप क्या करते हैं? मैंने यहाँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं ओह गुड। और ज़मीन का भाव सोने का हो जाएगा। कैसे? ये जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, चाय लीजिए। थैंक यू। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक प्लांट आ रहा है बहुत बड़ा, और कुछ बिजनेस हब भी। गुड, अच्छी बात है। चाय अच्छी बनी है, थैंक यू। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब आपकी फीस? नहीं मैम, इट्स ओके। डॉक्टर साहब, आप क्या चैरिटी करते हो? थैंक यू। लो चाय लेके जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। ए भगवान। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आ गया है, मुझे जाना होगा। सर अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरे तू डिस्पेंसरी संभाल, और कोई भी पेशेंट आया तो बोल कि कल आए, ठीक है? ठीक है सर। चल। समझ गया डॉक्टर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ निधि, इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? कुछ नहीं। जरूर कुछ बात है, बताओ। कहीं अमित को तो कुछ? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, वो तो मुझे ही। अरे निधि, संभालो अपने आप को, बताओ क्या हुआ? अब जुल्म सहन नहीं होता। सुन? कैसा सुन? अमित शराब पी के जब भी आता है मुझे मारना शुरू कर देता है। निधि, सबसे पहले रोना बंद करो। देखो, तुम्हें हिम्मत से काम लेना है और मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। मैं उससे 10 साल छोटी हूँ, तो उसे लगता है कि मेरा हमेशा किसी के साथ चक्कर चलता है। मैं कुछ सामान लेने मार्केट गई थी, उसे लगा मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और फिर नशे में उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। कहाँ मारा? ये देखो निशान। ये निशान उसके मारने का है? हाँ, देखो ना, बहुत मारा उसने, निशान पड़ गए। मैं तो उसे अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन वो तो जानवर से भी बदतर निकला। छोड़ क्यों नहीं देती तुम उसे? नहीं नहीं, नहीं छोड़ सकती उसे। उसके बहुत सारे एहसान है मेरे फैमिली के ऊपर। तो एक काम करो, छोड़ नहीं सकती मैं समझ गया, लेकिन एक पुलिस कंप्लेंट तो करके देखो। 2 हाथ लगाएंगे, दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसका। नहीं नहीं, मैं घर का मैटर पुलिस तक लेकर नहीं जाना चाहती। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं उसे समझाऊं? नहीं, उसे और शक हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हमारे बीच कुछ है, फिर मेरा जीना हराम हो जाएगा। ऐसे मैं नहीं जी पाऊंगी। एक बात बताओ, अभी तुम मुझे यहाँ पे मिलने आई हो, उसे इस बात का पता चला तो? नहीं, वो तो नशे में धुत पड़ा होगा कहीं, सुबह तक होश ही नहीं आएगा उसे। वैसे अपना दुखड़ा तुम्हारे सामने खोल के मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देखो, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर सिर्फ शरीर का इलाज नहीं, मन का भी इलाज करता है। क्या हम दोस्त की तरह मिल सकते हैं? जरूर। थैंक यू। तेरी तो निकल पड़ी निधि भाभी। अच्छा सुन, 1 साल फुल ऐश कर, उसके बाद तो तुझे दिल्ली आना ही है। ऑफ कोर्स। फिर कौन निधि विधि? अरे भाई, अभी तो बस उसका हाथ को हाथ में लिया है, अभी तो और बाकी है। देख, शुरुआत हमेशा हाथ से ही होती है और ख़त्म बेड पे। फुल मज़े ले, समझा? और मुझे ये जो भाभी है ना, थोड़ी चालू टाइप की लगती है। उसके दर्द को अपना हथियार बना और घुस जा उसके घर में। फिलहाल सुन मेरी बात, आज रात को जा रहा हूँ उसके पास। ओह, वेरी गुड। फिर बताऊंगा तुझे सारी कहानी। हाँ चलेगा। अच्छा चल, मैं रखता हूँ। बाय बाय। बाय।
धीरे धीरे डॉक्टर मल्होत्रा और निधि की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं। अब वो दोनों एक ऐसा कदम उठाने वाले थे जिसके बारे में उन्हें पता था कि वो गलत है, लेकिन प्यार में पड़ा हुआ इंसान आवेश में आकर कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जिसके बारे में वो सोचता भी नहीं है ये सही है या गलत। लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि अगर अमित को इस बारे में पता चला तो उन दोनों का क्या हश्र होगा। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, आप आ गए। बड़े बदले बदले नजर आ रहे हो, क्या बात है? ऑफ कोर्स, आज आपको मिलना जो था, और आज पेशेंट भी नहीं था तो सोचा आ जाओ। अच्छा। और अमित? अमित दिल्ली गए हैं, 4-5 दिन नहीं आएंगे, इसलिए तो बुलाया आपको। ये आपके लिए। थैंक यू, अंदर आइए ना। श्योर। अरे वाह, देखते हैं आप मेरे लिए क्या लाए हैं। परफ्यूम। खुशबू अच्छी लगी? खुशबू बहुत अच्छी है। Good. वैसे आपका योगा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। और आपका पेट का जो दर्द था? वो अब बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली वो जो मेडिसिन मैंने आपको प्रेस्क्राइब किया था ना, ये सब उसी का कमाल है। ये तो आपके हाथों का कमाल है। वैसे आपने अभी तक मेरे हाथों का पूरा कमाल कहाँ देखा? आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। जरूर। अरे डॉक्टर साहब, आपकी कॉफ़ी। ओह थैंक यू। वेलकम। अच्छा एक बात पूछूं? जी। वैसे आपने अपने उम्र से इतने बड़े आदमी से क्यों शादी की? आपको तो कोई भी जवान लड़का मिल जाता। मेरी एंगेजमेंट किसी से हुई थी और वो टूट गई। ओह। इसी सदमे में मेरे पापा भी गुजर गए। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। सैलरी बहुत कम आती थी। अमित ने घर का खर्चा उठाया और शादी को 5 साल भी हो गए। और आपके बच्चे? अमित को बच्चे पसंद नहीं है, वो बेड पे ही इतने सुस्त है। ओह। और आप? वैसे एक बात बोलूं? जब आप पहली बार मेरे क्लिनिक में आए थे ना, तभी मुझे आपको देख के कुछ तो हुआ था। अच्छा। लेकिन एक्सप्रेस करने को थोड़ा सा डर लगता था। अब जब हम लोग इसके पास आ ही गए हैं तो बता ही देता हूँ कि मुझे क्या हुआ था। क्या हुआ था?
अमित जो दे ना सका वो तुमने मुझे दिया है। अब जब भी अमित घर पे नहीं होगा ना, तब मैं आ जाया करूँगा। अमित अगर घर पे भी होगा ना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। इतने सालों की प्यास ऐसे थोड़ी बुझेगी। यहाँ पे तो आग लगी हुई है। तो आखिरकार तूने भाभी की बॉडी का एक्सरे कर ही डाला। वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी पड़ जाएगी, बट मज़ा आ गया। सुन, ये जो भाभियाँ होती है ना, ये पटने को ही तैयार रहती हैं। बस उन्हें पटाने के लिए एक सही नज़रिया और सही जुबान चाहिए। लेकिन हाँ, उसके पति से बच के रहना। अगर उसे पता चल गया तो तेरी ये दुकान बंद। ऑफ कोर्स यार, बच के ही रहता हूँ। वैसे उसका पति महीने में 5 दिन के लिए दिल्ली जाता है, फिर मैं उसके घर जाता हूँ, बेड पे उसका पति बन जाता हूँ। और कभी कभी वो मार्केट जाने के बहाने मेरे घर आ जाती है, फिर मज़े ही मज़े। अच्छा सुन, इन सब में इतना इन्वॉल्व मत हो जाना। तुझे याद है ना, सिर्फ 7 महीने बचे हैं तेरे पास, उसके बाद टाटा बाय बाय। अरे पागल, भाभी भी कोई इन्वॉल्व होने वाली चीज़ है? देख, मेरा तो एक ही फंडा है, रात गई बात गई, तेल खत्म बत्ती बुझ गई। मेरे जाने के बाद 2 आदमी आए थे इस घर में, मुझे वॉचमैन ने सब बताया। बोल वो कौन थे? आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो 2 आदमी की एंट्री है रजिस्टर में, मैंने देखा। आप पागल तो नहीं हो गए हो? उलझनी उल्टा मेरा नाम खराब कराती है सोसाइटी में। हाँ? बोल कौन था वो लोग? साली बताएगी नहीं? अभी बताता हूँ तुझे। बोल। मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं। उल्टा झूठ बोलती है। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। सोसाइटी में मेरा नाम खराब करवाएगी। छोड़ दीजिए। बोल, कहाँ डालूंगा तुझे? और साली। मर गया। What? He's dead. क्या हुआ था? शाम को आते ही पी के आया था और मारपीट शुरू कर दी। उनको दमे का अटैक आया और मर गया। ठीक है, नींद की गोली। निधि, सच सच बताओ क्या किया? मैं ये रोज के ड्रामे से मैं तंग आ गई थी, तो उनको नींद की दवाई दे दी। ओवरडोज। निधि, ये मर्डर है, हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। पुलिस आएगी तो तहकीकात करेंगे और हमारे नाजायज संबंधों के बारे में उनको पता लग जाएगा। सोशल मीडिया पे हम वायरल हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे हम लोग। क्या बक रही हो तुम? होश में तो हो? होश में हूँ। मुझे मेरी बहन की चिंता है, उससे कौन करेगा शादी? और मेरी माँ को सब कहेंगे खूनी की माँ है। लेकिन निधि बैठो, देखो मर्डर हुआ है और हमें कुछ भी करके पुलिस को बताना पड़ेगा। समझो मेरी बात को, और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, हम डॉक्टर हैं। आप कुछ रिपोर्ट में बता देना कि बस उनको दमे का अटैक आया था और सबको मालूम ही है कि इनको दमे की बीमारी थी। सब ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
यार ये निधि का फोन कट क्यों हो रहा है बार बार? The person you are calling is not reachable. अब क्या करूं? The person you are calling is not reachable. The person you are calling is not reachable. किससे मिलना है आपको? यहाँ पे निधि और अमित जी रहते थे, कहाँ है वो? ओहो, आप भी निधि के चक्कर में लग रहा है आ गए। मतलब? वाह डॉक्टर साहब, वो तो गई, उड़ गई कल चिड़िया। कहाँ गई? अरे उड़ती चिड़िया है, आज इस शहर कल उस शहर। अब उस शहर में नया डॉक्टर, नया कबूतर, उसका तो यही काम था। वो गई, लग रहा है आपको भी बकरा बना गई वो, ऐसा लग रहा है मुझे। डॉक्टर मल्होत्रा अब ये बात अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि निधि उनसे प्यार नहीं करती, बल्कि पैसों के लालच में आकर उनका इस्तेमाल कर रही है। निधि पैसों के लालच में एक ऐसे क्राइम को अंजाम दे चुकी थी जिसके हिस्सेदार अब डॉक्टर मल्होत्रा भी थे। डॉक्टर मल्होत्रा अब सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकते थे। तो देखा आप लोगों ने, एक तरफ डॉक्टर मल्होत्रा जिनका इस्तेमाल किया गया, और दूसरी तरफ निधि का पति जो बेगुनाह होते हुए भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।